पहले हो गया विक्रांत, सेकंड हो गया विकृति, थर्ड हो गया विपर्जय। मतलब आओ इससे बचने का कोई और चांसेस नहीं रहेगा समाज में। प्रमा बिगड़ गया, तीनों स्तर में जब प्रमा बिगड़ जाता है, ये तीनों स्तर में समाज को गुजरना पड़ेगा। समाज का जो पूरा अधपतन, पहला अवस्था को कहते हैं विक्रांत बा डिरेजमेंट, सेकंड को कहते हैं विकृत अवस्था डिसरप्शन, एवं थर्ड को कहते हैं विपर्जय अवस्था डीजेनरेशन। समाज पूरा ऐसे स्थिति में आएगा तो हमारा प्राउटिस्ट लोग क्या करेंगे? प्राउटिस्ट लोग क्या करेंगे? आनंद मालिका हमारा कोई कर्तव्य है कि नहीं, कि खाली हमारे सारे समस्या को हम गिना दिए, संसार में ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, सारे समस्या को हमने गिना दिए, हमारे पास में कोई समाधान भी है? बाबा ने समाधान भी दिए। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक त्रुटि को आपको सुधरना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं पहले आध्यात्मिक को छेड़ोगे नहीं, पहले ऐसे स्थिति में आध्यात्मिकता बात नहीं करोगे, तुम्हारा बात को कोई सुनेगा नहीं। लोग जो है खाने तक तो नहीं मिल रहा है, 10 दिन से भूखे, वहां बोलो आओ बाबा नाम केवल, तुम्हारी बात को सुनेगा? उसमें पहले उनका फिजिकल नीड को, उनका जो फिजिकल नीड को वहाँ कैसे उनका डेवलप होगा उसके बारे में हम लोग सोचना है। तो छोटी छोटी अभी त्रिकोण बनेगा, छोटी छोटी सब ट्राइंगल बनेगा। पहले उनका लैंड का बारे में कि नहीं, जमीन का बारे में, कृषि का बारे में, छोटे मोटे इंडस्ट्री का बारे में कैसे सुधारा जाएगा उसके बारे में हमको सोचना है। जब भौतिक नीड उनका पूरा हो जाएगा, फिर मानसिक लेवल में ज्ञान के बाद, दर्शन के बाद, संगीत का बाद कि नहीं, जो आपका संगीत नृत्य उसके बारे में सोचना है। लास्ट में फिर आपको आध्यात्मिकता बारे में लास्ट में बोलना है। जब समाज पूरा आपका जो है ये इस स्टेज में आ जाएगा, तुरंत आपको फिर उसी आध्यात्मिकता से बात करने से काम नहीं चलेगा। उनका भौतिक नीड को हमको, छोटे छोटे भौतिक नीड को हमको उनको पूरा करना है। इसके लिए बाबा ने क्या क्या हमको जो है प्रोसेस दिए। एग्रीकल्चर में हमको पहले ऐसे स्थिति में एग्रीकल्चर को खूब ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे स्थिति जब आ जाएगा आपको एग्रीकल्चर में खूब ध्यान देना पड़ेगा। आप लोगों को याद होगा जब हम लोग का कोरोना पीरियड आ गया, जो कोरोना पीरियड आ गया, हमारा मास्टर लोग कितना सर पड़ा हुआ आनंद मार्ग में, कोई नहीं ध्यान दे रहा है, खाली स्कूल करो पैसा कमा कि नहीं। स्कूल खोलने से एक कंक्रीट आपका जो है फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, इतना रुपया हजार इतना आता है, आपको दादाजी का कोई कमी नहीं है, संस्था को भी 5% मिलता रहता है। तो सारे स्कूल का ऊपर हम जो डिपेंड हो गए, जो कोरोना होगा सारे स्कूल बंद हो गया 2 साल तक। अब कहाँ जाओगे सारे मास्टर लोग, सारे प्रिंसिपल लोग, जितना हमारे दादाजी पोस्टेड थे, पैसा आना से बंद हो गया। जिसका पास में 5 एकड़ खेती था, सरके चके बोलते सकरेचा, वो नेग्लेक्ट है। उस टाइम में वो लोग सबको याद हो गया, सकरेचा में यदि हम लोग का अपना यदि है आलू होता है कि नहीं, हमारा सब्जी जो आएगा, हमारा अपना प्रोडक्शन धान आएगा, तो स्कूल चले ना चले उनको कोई समस्या नहीं आएगा। तो मास्टर यूनिट का याद उसी टाइम में सभी को याद आया था। जो लोग मास्टर में पोस्टिंग थे उनको कोई चिंता नहीं था, क्योंकि कितना दिन भी कोरोना चले उनको खाने पीने का कोई उनका परेशानी नहीं था। स्कूल वाले से बंद हो गया 2 साल, बेचारे को सेंट्रल से उनको पैसा फीडिंग करना पड़ा। जितना स्कूल में प्रिंसिपल है उनका अस्तित्व बचाने के लिए सेंट्रल से हर महीना उनको फीडिंग करना पड़ा। और जिसका खेती बाड़ी था मास्टर में, वो बेचारे पूरा धनी राजा जैसे रहे, कोई मार्केट में कुछ मिले ना मिले उनको कोई परेशानी नहीं हुआ। तो बाबा ने ऐसे समय में बोलते हैं एग्रीकल्चर को खूब ध्यान देना है, एग्रीकल्चर को खूब ध्यान देना है। एवं जिसका पास पैसा है वो क्या करेगा, जमीन खरीद के रखेगा। प्रतिमा दीदी जमीन खरीद कुछ लिए कि नहीं, गाँव देहाती में पैसा उड़ा से वो खत्म हो जाएगा, रिटायर हो जाएंगे। 4-5 एकड़ कहाँ वहाँ जो है जमीन ले लीजिए, कुछ नहीं तो कम से कम 2 रोटी तक गारंटी मिलेगा। इसलिए एग्रीकल्चर को बाबा ने खूब बोले, इंपोर्टेंट दिए। एवं बाबा रहते हुए मास्टर नूडी जगह जगह मास्टर नूडी जब खरीदाए। अभी हम लोग उसमें तो ध्यान नहीं, सकरेचा में इतना जमीन प्रेशर देकर बाबा ने सुन लिए, हम उसको ऐसे पड़ा हुआ है 3 की 3.5 4 एकड़ जमीन, इतना फर्टाइल लैंड है। तो मास्टर नूडी का इम्पोर्टेंस है
खूब बढ़ जाता है जब समाज ऐसे विकटाल अवस्था में आ जाएगा। उसमें पैसा आपका पास में नोटों, क्या नोटों खाएंगे क्या? अरे मार्केट में कुछ साग सब्जी धान चावल रोटी कुछ मिलेगा तो अपना पैसा का वैल्यू है। इसलिए पैसा उस टाइम में कोई बैंक बैलेंस किसी काम में नहीं आएगा। इसीलिए खेती बाड़ी जमीन को अपना फार्म हाउस बना कर कहाँ कहाँ रखो। सेकंड में बाबा बोले गोल्ड का कीमत कभी घटेगा नहीं, हमेशा बढ़ते रहेगा। गोल्ड एवं एग्रीकल्चर लैंड, ये दो चीज को हमेशा बना के रखोगे। पैसा आपका बैंक में रखने से कोई फायदा नहीं, गोल्ड का रूप में एवं एग्रीकल्चर का रूप में, एग्रीकल्चर लैंड का रूप में आपको जमीन को रखोगे। तो एग्रीकल्चर में आपको ध्यान देना है। एवं एग्रीकल्चर में बाबा बोलते हैं हम लोग प्राउड टिस्ट इकोनॉमी आएंगे तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, छोटे छोटे इंडस्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं करोगे उस टाइम में। छोटे छोटे जो कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर शिल्प बोलते ना, जो कुटीर जो उद्योग है, छोटे बड़े माचिस कारखाना है, मोमबत्ती कारखाना है, अगरबत्ती कारखाना है, जो घर में बैठे बैठे पापड़, आपका पापड़ है, अचार है, ऐसे छोटे छोटे उद्योग को आप बढ़ावा दोगे तो उसमें क्या हो गया, आपका जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट सभी का आर्थिक जो उसमें संबल हो, आपका सम्मिलित, आपका बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद है आपका बड़े बड़े बारे में बात में सोचोगे। जब एग्रीकल्चर के बारे में आप ध्यान दोगे तो एग्रीको एवं एग्रो इंडस्ट्री एवं एग्रीको इंडस्ट्री ऑटोमेटिक आपका डेवलप हो जाएगा। एग्रो इंडस्ट्री क्या होता है? कृषि उपज उद्योग। जैसे आपका खेती में आपका गेहूं हो रहा है तो आपका आटा, जो आटा मिल हो गया। खेती में आपका धान हो रहा है तो आपका चावल का मिल हो गया, मूढ़ी का मिल हो गया, चूड़ा का मिल हो गया, तेल का मिल हो गया। जो आपका टमाटर का जूस का जो है सूप आपका जो बनता है कि नहीं, जो आपका कृषि आपका उपज है, ऐसे इंडस्ट्री को आपको डेवलप करोगे छोटे छोटे। इसमें कोई ज़्यादा मतलब है आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसके बाद कृषि भित्तिक, जिसको बोले एग्रीको, कृषि भित्तिक उद्योग, जैसे ट्रैक्टर कारखाना है, साबल का कारखाना है, लोहा, फावड़ा, गैंती, जो कृषि के लिए, जो पावर टिलर, जो कृषि को जो सहायक करता है, ऐसे इंडस्ट्री को भी डेवलप करोगे। बाद में हैवी इंडस्ट्री शुरू में नहीं, आपका लोहा कारखाना है कि नहीं, ये आपका बड़े बड़े आपका जो है कोयला है, इसको सब लास्ट में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप है। जब हमारा इकोनॉमिक डेवलप हो जाता है धीरे धीरे उस स्टेज को हम लोग जाएंगे, तब हम लोग धीरे धीरे समाज में जो आपका डिरेलमेंट हो गया था, जो पटरी से उतर गया था, वो पटरी में फिर ला पाएंगे। यही है प्रमा।